niya-imagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पफ स्लीव्स यानी कि चुन्नट वाली बाजू कैसे सिलते हैं। आप टोटल बड़ा कपड़ा लोगे, यानी कि टोटल आपको कपड़ा चाहिए बस्ट डिवाइडेड बाय 2। एक बाजू के लिए आपको कपड़ा चाहिए बस्ट को 2 से भाग करके प्लस 6 इंच। 6 इंच मेरे को फालतू इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को इसके अंदर चुन्नटें डालनी है। ठीक है, तो एक स्लीव की लंबाई मेरे को चाहिए, जितनी टोटल रिक्वायर्ड लंबाई है उसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी। तो उसके बाद देखो मेरे केस में लंबाई जो इसकी चौड़ाई है मैंने ली बस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 इंच प्लस 6 इंच चुन्नट डालने के लिए। इसी प्रकार दूसरी भी बाजू के लिए मैंने इतना ही लिया और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा। बाजू के अंदर लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है और इन दोनों बाजुओं का गलत हिस्सा मेरी तरफ है। ठीक है, ये भी इस बाजू का भी गलत हिस्सा मेरी तरफ है। ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि इसकी बाजू को कैसे काटते हैं। इसको बिल्कुल आधा फोल्ड कर लिया और इस प्रकार रख दिया। इस प्रकार रखने के बाद देखो मेरे पास अब ये 4 तय आ गई है दोनों बाजुओं के लिए। यहाँ से ये फोल्ड है और दूसरी साइड से ये खुली हुई है। जिधर से ये खुली हुई है वहाँ से हम ऊपर की तरफ से निशान लगाते हैं बस्ट डिवाइडेड बाय 12 इंच। बस्ट को 12 से भाग करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ बस्ट डिवाइडेड बाय 12 इंच। ये सभी ड्राफ्ट फ्री में लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएं niya-imagination.com, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस प्रकार सीधा निशान लगाते हुए आधे कपड़े तक, उसके बाद मेरे को ये शेप देनी है। ये शेप होती है आधे पहाड़ की। इस प्रकार ये आधे पहाड़ की तरह शेप मैंने दी इस बाजू को। ठीक है, और फिर मेरे को ये काट लेना है। ठीक है, इस टाइप की बाजू में ऊपर से थोड़ा पहाड़ थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, यानी कि चौड़े निशान लगाते हैं क्योंकि हमने बीच में चुन्नट डालनी है। इस प्रकार मैंने खोला तो मेरी 2 स्लीव्स तैयार हो गई हैं और दोनों की ये गलत साइड मेरी तरफ है। ठीक है, और यहाँ बीच में मेरे को मैं लगाऊंगी प्लीट्स, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसको टोटल मैं नाप लूँगी, उसमें से बीच में से सेंटर पॉइंट नाप लूँगी। सेंटर पॉइंट नापने के लिए मैंने नाप लिया। उसके बाद इन दोनों के सेंटर पॉइंट की दोनों तरफ मैं 3-3 इंच निशान लगा के आधा इंच का निशान लगाऊंगी, जैसे कि हमने पहले चुन्नट लगाने के लिए किया था। यहाँ पे मैंने निशान लगाया 3 इंच, यहाँ पे भी निशान लगाया 3 इंच। इधर से मैं अब आधा इंच की दूरी पे भी निशान लगाऊंगी क्योंकि मेरे को यहाँ पर चुन्नट डालनी है आधा इंच की। ठीक है, इस प्रकार निशान लगाया मैंने हर एक आधे इंच के बाद। इंची टेप लेकर ध्यान से निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद अब देखो ये मेरे चोली का कपड़ा है, फ्रॉक का कपड़ा है और इसका यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट है ये बीच वाला हिस्सा। ठीक है, और ये मेरा गलत हिस्सा है चोली के कपड़े का। बीच में जब इसका बीच वाला हिस्सा है ये, इसके दोनों तरफ मैं 2-2 इंच निशान लगाऊंगी इस प्रकार, क्योंकि मैं इस 2 इंच तक मेरे को सारी प्लीट्स डालनी है बाजू की। और इसके ऊपर मैं बाजू रखूँगी और ध्यान रहे बाजू का और मेरे चोली के कपड़े का दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, और इसको इस प्रकार मैं सिल दूँगी उस निशान तक जो कि मैंने अभी लगाया था। ठीक है, अभी मैं लूँगी धागा, सुई धागा, और उससे मैं कच्चा कर लूँगी ताकि जब मैं सिलाई मशीन पे सिलने जाऊँ तो आसानी से सिल पाऊँ। देखो यहाँ तक मैंने सिल लिया। यहाँ तक मैंने निशान लगाया था सेंटर पॉइंट से 2 इंच का, यहाँ पे मैंने निशान लगाया था। अब मैं यहाँ तक सिल लिया सुई धागे से। ठीक है, बस अब मैं दूसरी साइड से इस बाजू को सिलूँगी। यहाँ से वहीं तक सिलूँगी जहाँ मैंने 2 इंच का निशान लगाया था। इससे क्या होगा, आप आसानी से सिल पाओगे जब आप सिलाई मशीन पे सिलने जाओगे इसको। तो इस प्रकार यहाँ से स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहाँ तक सिलाई करूँगी इसकी। ये आ गया मेरा निशान, बस यहीं तक सिलेंगे।
अब इसके बाद मेरे पास ये फालतू का एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया बीच में। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने निशान लगाया था आधा आधा इंच का, तो यहाँ से ये सुई धागा इसी को कंटिन्यू करूँगी और सिर्फ स्लीव्स का जो बाजू का कपड़ा है उस पर आधा आधा इंच पे सिलूँगी। इस प्रकार सुई अंदर डालूँगी आधे इंच पे और अगले आधे इंच पे बाहर निकालूँगी। ठीक है, इस प्रकार मैंने पूरे पे ये सिल दिया। अब यहाँ इकट्ठा सिल दूँगी इसको ताकि ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ लग जाए। इकट्ठा सिल के बाहर निकाल दूँगी धागा। इस प्रकार बाहर निकालने के बाद ये जो चुन्नटें हैं इनको मैं एडजस्ट करूँगी ताकि ये इक्वल ही रहे। ऐसे हाथ से मैं एडजस्ट करूँगी उंगलियों से। एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर मैं करूँगी प्रेस ताकि ये चुन्नटें यहीं पर बैठ जाएं। ठीक है, प्रेस करेंगे। अब इस देखो मैं प्रेस कर रही हूँ। अब मैंने प्रेस कर लिया। ठीक है, प्रेस करने के बाद अब आप जाइए सिलाई मशीन पे। एक्स्ट्रा धागा मैंने काट लिया है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि अब ये आसान हो जाएगा आपके लिए सिलना, इसको पूरा अंत तक सिल दो। ठीक है, पूरा अंत तक इसको सिल देंगे इस प्रकार। फिर आपके पफ स्लीव्स का एक हिस्सा तो तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आप दोनों बाजुओं में करो। जब मैंने ये सिल दिया तो ये देखो पफ स्लीव्स ऐसे लग रही हैं। अब इसके नीचे की साइड पे भी मेरे को चुन्नटें डालनी हैं। चुन्नट वाली बाजू इतनी प्यारी लग रही है। उससे पहले मेरे को क्या करना है, जितनी भी बाजू मेरे को लंबाई में चाहिए, जैसे मेरे को चाहिए 3 इंच, तो 3 इंच की बाजू के ऊपर मैंने निशान लगा लिया इस प्रकार। अब मेरे पास बचा कपड़ा 1 इंच का। यहाँ पे मेरे को बॉटम टर्निंग करनी है। बाजू का नीचे का हिस्से को फोल्ड करना है, मोड़ना है। उसको आधा इंच मोड़ा, फिर एक बार और आधा इंच मोड़ा और अब सिलाई मशीन पे जाकर बाजू का नीचे वाले हिस्से को सिलाई कर दूंगी मैं। और अगर आप बिगनर है तो मेरी तरह इस प्रकार प्रेस करें ताकि ये आसानी से सिल जाए जब आप सिलाई मशीन पे सिलने जाएंगे। तो एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड किया ऐसे, और इसको प्रेस कर दूंगी। अब मैं सिलाई आसानी से लगा सकती हूँ। अब मशीन पे जाके इस प्रकार इसको बाजू की मोरी को सिल देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरी बाजू के साथ भी करेंगे। अब मेरे को इसकी पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के लिए मैं इसके लिए कंट्रास्ट कपड़ा लूँगी। ठीक है, चुन्नट वाली पाइपिंग लगानी है और मेरे को ये पाइपिंग चाहिए 1.5 इंच चौड़ी। ठीक है, 1.5 इंच चौड़ी पाइपिंग चाहिए। इससे लंबी पाइपिंग के ऊपर निशान लगा के, इसके लिए हम सीधा कपड़ा ले सकते हैं, अरेब की ज़रूरत नहीं है। और लंबी काट लो इसको। 1.5 इंच चौड़ी है। ऐसे मैंने पूरा लंबा काट लिया ताकि दोनों बाजुओं की ऊपर ये पाइपिंग पूरी आ जाए। इसको भी प्रेस करेंगे। आधा आधा इंच दोनों तरफ से मोड़ेंगे। इस प्रकार मैंने आधा इंच एक तरफ से मोड़ा ऐसे। अब इसके ऊपर आधा इंच दूसरी तरफ से मोड़ दिया ऐसे। तो अब मेरे आधे इंच की पाइपिंग तैयार हो जाएगी बाजू के बॉटम में लगाने के लिए और पफ स्लीव्स को और सुंदर बनाने के लिए। इस प्रकार दोनों तरफ से मोड़ा और तैयार हो गई मेरे बाजू की पाइपिंग। अब ये मेरे को बॉटम में चाहिए चुन्नटें। चुन्नट के लिए जो मैंने पहले चुन्नट लगाई थी, इस प्रकार मैं बाजू को रखूँगी। ठीक है, और ये जब मैंने पहले चुन्नटें लगाई थी उन्हीं चुन्नटों को नीचे तक लेकर जाऊंगी इस प्रकार हाथ की सहायता से, और फिर इसके ऊपर मैं प्रेस कर दूंगी। इस प्रकार मैं उन्हीं चुन्नटों को नीचे तक ले गई। देखो ऐसे ले गए। इसके ऊपर ऐसे हाथ रखा और प्रेस कर देंगे इसको।
ऐसे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करके कपड़े की इन चुन्नटों को नीचे तक लेके आना है, पूरा नीचे तक लेके आना है। ऐसे ये मैंने पकड़ लिया एक तरफ से और प्रेस कर दिया। अब जब प्रेस कर दिया तो ये एक जगह पे बैठ गई हैं और अब इधर उधर हिलेंगी नहीं। ठीक है, और अब मैं लूँगी पाइपिंग का कपड़ा। अब पाइपिंग का कपड़ा लेंगे, जो आधे इंच की हमने पाइपिंग बनाई है, इसको एक साइड पे रखेंगे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखो ऐसे फोल्ड है और ये है सीधी साइड। इसकी सीधी साइड इस कपड़े के ऊपर रखेंगे ताकि फिनिशिंग आए। और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पाइपिंग को मैं रखूँगी और सुई धागे से आप इस प्रकार इसको कच्चा कर सकते हैं ताकि जब आप सिलाई करो तो आसानी से हो जाए। ठीक है, ये देखो, और ये चुन्नटें जो हैं वो डली हुई हैं और चुन्नटों के ऊपर ही हमने ये पाइपिंग लगानी है। इस प्रकार देखो, और सुई धागे से सिल दो। अब ऐसे ही चुन्नटों को इकट्ठा करते हुए पाइपिंग को उसके ऊपर ही सुई धागे से कच्चा कर दो और हम आसानी से इसको सिलाई कर पाएंगे अब सिलाई मशीन पे जाकर। देखो, इसको अंत तक पक्का कर दो। ऐसे चुन्नटें बीच में आती जा रही हैं और मैं इस पे धागे से कच्चा करती जा रही हूँ। इसी प्रकार हम दूसरी बाजू पे भी करेंगे। अब सिलाई मशीन पे जाओ, इसके एक किनारे पे और दूसरे किनारे पे इस प्रकार दोनों किनारों पे सिलाई कीजिए। देखो, मैं एक बाजू जोड़ चुकी हूँ, इसके दोनों किनारों पे मैंने सिलाई कर दी है और अब ये पफ स्लीव्स बहुत ही सुंदर लग रही हैं और अच्छी लग रही हैं। 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाजू को सिलेंगे इस प्रकार और पूरा अंत तक नीचे तक आ जाएंगे। आधा इंच का मार्जिन। imagination.com देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि वो आकर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे भी लर्न स्टिचिंग और न्यू इमेजिनेशन सब लाइक करें। थैंक यू।